नमस्ते दोस्तों, मैं ललिता तहलान एक बार फिर आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। योगा ट्यूटोरियल्स में आज हम गुरु गोरक्षनाथ, जिन्हें हम गुरु गोरखनाथ के नाम से भी जानते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। गुरु गोरक्षनाथ कई शानदार गुणों वाले एक महान योगी थे। उनका जीवन और उनका साहित्यिक योगदान काफी उल्लेखनीय है। 600 से 1200 ईस्वी टीका और वृत्ति की अवधि मानी जाती है। इस अवधि के दौरान बौद्ध धर्म का पतन और शैव परंपरा का उदय हुआ था। आने वाले वर्षों में शैव परंपरा 5 शाखाओं में विभाजित हो गई: करुणिका, कपालिका, पाशुपात, महेश्वर और लकुलिशा। इन सभी शाखाओं में योगेश्वर शिव आदि गुरु थे और इस शाखा के योगियों को सिद्ध पुरुष कहा जाता था। गुरु गोरक्षनाथ इस नाथ परंपरा के अत्यधिक उल्लेखनीय सिद्ध पुरुष थे। गोरख शतक, सिद्ध सिद्धांत पद्धति और योग बीज उनके कुछ महान कार्य थे, जिसमें उन्होंने योग के रहस्यों को सबसे स्पष्ट और प्रामाणिक तरीके से प्रस्तुत किया। तो आइए अब हम जाने गुरु गोरक्षनाथ के जन्म से जुड़ी कहानियों के बारे में। गुरु गोरक्षनाथ का जन्म और कार्य दोनों ही असाधारण थे। गुरु गोरक्षनाथ के जन्म से जुड़ी प्रचलित कथाएं बहुत ही रोचक हैं। पहली कहानी के अनुसार गोरक्षनाथ के गुरु मत्स्येंद्रनाथ एक बार नर्मदा नदी के तट पर एक गांव चंद्रगिरी से गुजर रहे थे। गांव वालों से भिक्षा लेने के दौरान उन्हें वहां एक महिला मिली, जो संतान न होने के कारण बहुत ही दुखी थी। उन्होंने उस महिला को पवित्र विभूति देते हुए कहा कि इसे खाने पर उसे एक पुत्र की प्राप्ति होगी। सामाजिक भय के कारण महिला ने विभूति को गोबर के ढेर में फेंक दिया। 12 साल बाद जब मत्स्येंद्रनाथ फिर से उस महिला के पास गए और उस बालक के लिए पूछा, तो इस पर महिला ने बताया कि कैसे उसने विभूति को गोबर के ढेर में फेंक दिया था। मत्स्येंद्रनाथ जब गोबर के ढेर के पास गए तो उन्हें वहां एक स्वस्थ और सुंदर लड़का दिखाई दिया, जिनका नाम बाद में गोरक्षनाथ पड़ा। गुरु गोरक्षनाथ से जुड़ी एक और कहानी उन्हें नेपाल से जोड़ती है, जहां उन्हें नेपाल के राष्ट्रगुरु के नाम से जाना जाता है। गोरखा नेपाल का एक समुदाय है जो अपने युद्ध कौशल के लिए जाना जाता है। इस समुदाय के लोगों का मानना है कि गोरक्षनाथ ने उनके स्थान पर 12 साल तपस्या में बिताए। इस प्रकार उनके तपस्या के स्थान का नाम गोरखा पड़ा, जो कि नेपाल का एक ऐतिहासिक जिला है। अब हम जानेंगे नाथ परंपरा के बारे में। गोरख सिद्धांत संग्रह में कहा गया है, नाथ शब्द में ना का अर्थ है वह ज्ञानी पुरुष जो साधक को मोक्ष और उसके ज्ञान से उसे अवगत कराता है, और था का मतलब है ज्ञान की स्थापना करना। इस प्रकार ना का अर्थ हुआ ब्रह्म का साक्षात्कार और था का अर्थ हुआ अज्ञान के प्रवाह को रोकना। इसलिए इस परंपरा को नाथ परंपरा कहा जाता है। सिद्ध सिद्धांत पद्धति के अनुसार नाथ शब्द शिव और शक्ति का प्रतीक है। ना का अर्थ है शिव और था का अर्थ है शक्ति, अर्थात शक्ति के बिना शिव का कोई अर्थ नहीं है। शक्ति को कभी भी शिव से अलग नहीं रखा जा सकता। इस प्रकार नाथ शिव और शक्ति की एकता का प्रतीक है। शिव ब्रह्मरंध्र में निवास करते हैं और शक्ति मूलाधार में निवास करती है। इस संदर्भ के अनुसार शिव ईश्वर का प्रतीक है और शक्ति कुंडलिनी शक्ति का प्रतीक है। तो आइए अब हम जाने गुरु गोरक्षनाथ द्वारा दी गई शिक्षाओं के बारे में। गुरु गोरक्षनाथ ने हठयोग के ज्ञान का प्रचार किया, जैसा कि उनके गुरु मत्स्येंद्रनाथ ने उन्हें सिखाया था, और यह सिद्धांत प्रस्तुत किया कि शरीर को नियंत्रित करके मन को भी नियंत्रित किया जा सकता है। गोरख संहिता में उन्होंने कहा है कि एक नियंत्रित मन से मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है। गोरक्षनाथ ने प्राण साधना पर विशेष बल दिया है
और विभिन्न साहित्यों में उल्लेख किया है कि किस प्रकार प्राण साधना के माध्यम से कुंडलिनी को जागृत किया जा सकता है। कुंडलिनी जागृत होने के बाद अपान वायु सुषुम्ना नाड़ी से होते हुए सहस्त्रार चक्र तक पहुंचती है। अपान और प्राण वायु के इस मिलन को हठयोग कहा जाता है। गुरु गोरक्षनाथ के अनुसार मानव शरीर पूरे ब्रह्मांड का एक छोटा सा नमूना है। अपने ग्रंथ सिद्ध सिद्धांत पद्धति में उन्होंने बताया है कि हमारे शरीर का कौन सा भाग ब्रह्मांड के एक तत्व से मेल खाता है। लंबे समय तक अगर ध्यान का पालन किया जाए तो साधक अपने भीतर संपूर्ण ब्रह्मांड को देख सकता है और विभिन्न मार्गों को जानने में सक्षम होता है। गुरु गोरक्षनाथ ने गोरक्ष संहिता में षडांग योग नाम का सिद्धांत प्रस्तुत किया है, जिसमें योग के 6 अंग हैं: आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। गोरक्ष शतक में कहा गया है कि यदि कुंडलिनी शक्ति को जागृत नहीं किया गया तो व्यक्ति अज्ञान में रहता है, और यदि इसे जागृत किया जाए तो यह व्यक्ति ज्ञान से प्रकाशित होता है। आइए अब हम जाने महान योगी गुरु गोरक्षनाथ के प्रमुख आलेखों के बारे में। गुरु गोरक्षनाथ को कई संस्कृत और हिंदी साहित्य के लेखक होने का श्रेय दिया जाता है, जिनमें से कुछ प्रमुख हैं: अमंसक, अवधूत गीता, गोरक्ष पद्धति, गोरक्ष चिकित्सा, गोरक्ष कौमुदी, गोरक्ष शास्त्र, महारथ मंजरी, गोरक्ष संहिता, योग बीज, विवेक मार्तंड, गोरक्ष गीता, गोरक्ष कल्प, ज्ञान शतक, योग शास्त्र, नाड़ी ज्ञान प्रदीपिका, ज्ञान अमृत योग, सिद्ध सिद्धांत पद्धति, अमरोध शासनम, गोरक्ष पंचम, गोरक्ष शतक, ज्ञान प्रकाश शतक, योग चिंतामणि, योग सिद्धांत पद्धति, श्रीनाथ सूत्र, हठ योग और योग वृत्तांता। गुरु गोरक्षनाथ के प्रमुख आलेखों में से एक है गोरक्ष पद्धति। आइए इसके बारे में हम संक्षेप में जानें। यह ग्रंथ महान योगी गुरु गोरक्षनाथ के अग्रणी कार्यों में से एक है। गोरक्ष संहिता को 2 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें कुल 200 छंद है। इसका पहला भाग है प्रथम शतक। इसमें षडांग योग को 100 छंदों में वर्णित किया गया है, जिसमें आसन में सिद्धासन और पद्मासन का वर्णन किया गया है। फिर शरीर के 19 अवयव और 6 चक्रों का वर्णन किया गया है। 10 प्रकार के प्राण और प्राणायाम की व्याख्या की गई है। मुद्राओं को उनके परिणामों के साथ समझाया गया है और 3 प्रकार के बंध, जालंधर, उद्यान और मूल बंध का स्पष्टीकरण किया गया है। गोरक्ष संहिता के दूसरे भाग को द्वितीय शतक कहते हैं, जिसमें प्राणायाम का अधिक विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। इसके बाद प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि और हठ सिद्धि के विभिन्न लक्षण बताए गए हैं। तो ये हमने जाना गुरु गोरक्षनाथ के जीवन और उनके महत्वपूर्ण कार्यों के बारे में। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ आप मेरी इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। अब मैं बहुत जल्द आपसे एक नई वीडियो के साथ दोबारा मिलती हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।